तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित प्राचीन नटराज मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यहाँ के अद्भुत शिल्प और आध्यात्मिक महत्व के अलावा इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी परंपरा है अमावस्या की रात को होने वाला अदृश्य तांडव। कहा जाता है कि इस विशेष रात को भगवान नटराज अपने तांडव नृत्य के लिए इस मंदिर में प्रकट होते हैं, जिसे केवल कुछ सौभाग्यशाली लोग ही देख पाते हैं। यह कहानी एक ऐसी नृत्यांगना की है जिसका जीवन इस अदृश्य तांडव से हमेशा के लिए बदल जाता है। मालिनी एक प्रतिभाशाली भरतनाट्यम नृत्यांगना थी जो चेन्नई के एक प्रतिष्ठित नृत्य अकादमी में अपनी कला का अभ्यास करती थी। 26 वर्ष की उम्र में वह पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार थी, जिसके प्रदर्शन दुनिया भर में सराहे जाते थे। परंतु उसकी सफलताओं के बावजूद मालिनी के अंदर कुछ कमी थी। एक ऐसी गहराई, एक ऐसा आध्यात्मिक आयाम जिसकी तलाश उसे थी। तुम तकनीकी रूप से सटीक हो मालिनी, उसके गुरु अरुणाचलम ने एक दिन अभ्यास के बाद कहा, लेकिन तुम्हारे नृत्य में आत्मा की कमी है। तुम शिव के तांडव को अपने शरीर से प्रदर्शित करती हो, पर तुम्हारी आत्मा अभी भी वहां तक नहीं पहुंची है। मालिनी ने निराशा भरी सांस ली। मैं समझती गुरुजी, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे अटका रहा है। अरुणाचलम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शायद तुम्हें वहां जाना चाहिए जहां नटराज खुद नृत्य करते हैं। चिदम्बरम? मालिनी ने उत्सुकता से पूछा। चिदम्बरम नटराज मंदिर? हाँ, गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मानो कोई पुरानी यादें ताजा हो गई हों। अगले महीने अमावस्या है। एक प्राचीन किंवदंती है कि उस रात मंदिर में नटराज का अदृश्य तांडव होता है। अदृश्य तांडव? मालिनी ने संदेह से पूछा। अरुणाचलम ने गंभीरता से कहा, मालिनी, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ तर्क से नहीं समझी जा सकती। कई साल पहले मैंने भी इसी तरह तुम्हारी उम्र में चिदम्बरम की यात्रा की थी। वहां मुझे जो अनुभव हुआ उसने मेरे नृत्य को पूरी तरह बदल दिया। शायद तुम्हें भी वही अनुभव होगा। उस रात मालिनी सोच में डूबी रही। वह एक आधुनिक महिला थी, विज्ञान और तर्क में विश्वास करने वाली, लेकिन साथ ही वह अपने नृत्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और उसमें वह गहराई लाना चाहती थी जिसकी बात उसके गुरु करते थे। अंततः उसने चिदम्बरम जाने का फैसला किया। अगले हफ्ते मालिनी अपना छोटा सा सूटकेस लेकर चिदम्बरम के लिए रवाना हुई। सफर के दौरान उसका मन अनेक प्रश्नों से भरा था। क्या वास्तव में अदृश्य तांडव जैसा कुछ होता है या यह महज एक पौराणिक कथा है? चिदम्बरम पहुंचने पर वह सीधे नटराज मंदिर गई। 12वीं शताब्दी का यह भव्य मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से इसका स्वर्ण छत वाला सभागार जिसमें नटराज की प्रतिमा विराजमान थी। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मालिनी को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के प्रांगण में जहां तहां नर्तकों की मूर्तियां थीं। हर मूर्ति अलग अलग नृत्य मुद्रा में थी। मालिनी धीरे धीरे उन मूर्तियों के बीच घूमने लगी, उनकी मुद्राओं का अध्ययन करती हुई। अचानक उसकी नजर एक वृद्ध पुजारी पर पड़ी जो उसे देख रहे थे। आप यहाँ पहली बार आई हैं? पुजारी ने पूछा। उनकी आवाज मधुर और शांत थी। मालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं चेन्नई से आई। और आप यहाँ क्यों आई हैं बेटी? पुजारी ने और पास आकर पूछा। मैं एक नृत्यांगना हूँ, मालिनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मेरे गुरु ने मुझे यहाँ आने को कहा। वे कहते हैं कि अमावस्या की रात को यहाँ एक अदृश्य तांडव होता है। पुजारी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। आहा, अरुणाचलम के शब्द। मैंने उन्हें पहचाना। हाँ, अमावस्या कल रात है, लेकिन याद रखें, सभी नहीं देख पाते हैं उस दिव्य नृत्य को। केवल वही देखते हैं जिन्हें नटराज खुद चुनते हैं। आप मेरे गुरु को जानते हैं? मालिनी ने आश्चर्य से पूछा। वे 25 साल पहले आए थे, ठीक आपकी उम्र के। वे भी यही प्रश्न पूछ रहे थे, पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप जानती हैं, इस मंदिर का एक रहस्य है? मालिनी ने उत्सुकता से अपनी भौहें उठाईं।
नटराज का यह मंदिर 5 तत्वों का प्रतीक है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह उन तत्वों का वास्तविक मिलन स्थल है। और अमावस्या की रात जब चारों ओर अंधकार होता है, तब ये पांचों तत्व एक विशेष संतुलन में आते हैं। तब नटराज प्रकट होते हैं, अपना दिव्य नृत्य प्रदर्शित करने के लिए। मालिनी ने इस बात को सुना, पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। फिर भी वह अगली रात इंतजार करने का फैसला कर चुकी थी। अगली शाम सूर्यास्त के समय मालिनी फिर से मंदिर पहुंची। आज मंदिर में अधिक भीड़ थी। कई भक्त और पर्यटक अमावस्या की पूजा के लिए आए थे। मालिनी ने देखा कि मंदिर के मुख्य सभागार में विशेष तैयारियां हो रही थीं। पुजारियों ने सैकड़ों दीपक जलाए थे और मंदिर के दरवाजे और स्तंभों को फूलों से सजाया गया था। वातावरण में एक अलग ही उत्साह था। रात गहराती गई और मालिनी मंदिर के एक कोने में बैठकर नटराज की मूर्ति को निहारने लगी। नटराज अपनी 4 भुजाओं के साथ तांडव मुद्रा में विराजमान थे। उनका एक पैर उठा हुआ था और अग्नि की ज्वालाएं उनके चारों ओर थीं। मालिनी ने इस मूर्ति को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इस परिवेश में इस विशेष रात यह कुछ अलग ही लग रही थी। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। आधी रात तक मंदिर में बहुत कम लोग बचे थे। मालिनी अभी भी अपनी जगह पर थी, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए। हालांकि वह अब थक गई थी। अचानक मालिनी को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। ये वही वृद्ध पुजारी थे। अभी तक जागी हो? पुजारी ने धीमे से पूछा। मैं उस अदृश्य तांडव का इंतजार कर रही हूं, मालिनी ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा झलक रही थी। पुजारी मुस्कुराए। चलो, मैं तुम्हें एक विशेष स्थान दिखाता हूं। वे उसे मंदिर के एक कम झात हिस्से में ले गए, जो मुख्य प्रांगण से हटकर था। यहाँ एक छोटा सा कक्ष था, जिसमें एक छत नहीं थी, बल्कि सीधे आकाश को देखा जा सकता था। कक्ष के बीचों बीच एक छोटा सा जल कुंड था। यह चिदंबरम रहस्य कक्ष है, पुजारी ने कहा। अमावस्या की रात जब आकाश पूरी तरह अंधकारमय होता है, तब इस कुंड का जल एक दर्पण बन जाता है। कहते हैं जो इसमें झांकेगा वह दिव्य तांडव देखेगा। मालिनी ने सशंक होकर कुंड की ओर देखा। जल शांत था और काला आसमान उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था। बैठ जाओ, पुजारी ने कहा, और अपने मन को शांत करो। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। फिर जब तुम तैयार हो, तब कुंड में देखो। मालिनी ने वैसा ही किया। वह कुंड के पास बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ क्षणों के बाद उसने आंखें खोली और कुंड में झांका। शुरू में उसे सिर्फ अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे प्रतिबिंब बदलने लगा। मालिनी ने देखा कि उसका चेहरा धुंधला होने लगा और जल में अन्य आकृतियां दिखाई देने लगीं। जल में मालिनी ने एक अद्भुत दृश्य देखना शुरू किया। वह देख रही थी कि कैसे नटराज अपने दिव्य रूप में तांडव नृत्य कर रहे थे। उनके चारों ओर अग्नि का मंडल था और उनका हर हाव भाव, हर मुद्रा सृष्टि के सृजन और विनाश का प्रतीक थी। मालिनी इतनी मंत्रमुग्ध थी कि वह अपनी सांस रोके बैठी रही। जल में दिखाई दे रहा नृत्य ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली, इतना भावपूर्ण। अचानक मालिनी को महसूस हुआ कि वह केवल जल में ही नहीं, बल्कि अपने चारों ओर भी यह नृत्य देख रही थी। कक्ष के हर कोने से, हवा से, आकाश से और स्वयं उसके भीतर से नृत्य के दृश्य प्रकट हो रहे थे। यह केवल नटराज ही नहीं थे, सैकड़ों, हजारों नर्तक थे, जिनमें से प्रत्येक नटराज के किसी न किसी पहलू का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं था, यह ब्रह्मांड के सृजन और विनाश का रूपक था, समय के आरंभ और अंत का प्रदर्शन था। और तभी मालिनी को महसूस हुआ कि वह भी इस नृत्य का हिस्सा बन रही थी। उसके हाथ अपने आप उठने लगे, उसके पैर नृत्य की लय में थिरकने लगे। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, या शायद उसका शरीर अब ब्रह्मांड की लय का अनुसरण कर रहा था। वह उठी और नाचने लगी, ऐसे मुद्राएं बनाने लगी जिन्हें उसने कभी सीखा नहीं था, ऐसी गहराई से भावों को व्यक्त करने लगी जिन्हें वह कभी महसूस नहीं कर पाई थी। उसका हर अंग, हर नस नृत्य की धारा में बह रही थी।
पुजारी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हालांकि मालिनी सुन नहीं पाई। हाँ, नटराज ने तुम्हें चुना है। तुम वही हो जो उनके नृत्य को देख सकती है और वही जो उसे अपने भीतर धारण कर सकती है। मालिनी को समय का कोई भान नहीं रहा। वह नहीं जानती थी कि वह कितनी देर तक नाचती रही। जब उसका नृत्य थमा तो वह थकान से चूर होकर कुंड के पास बैठ गई। उसके सामने जल अब शांत था। उसमें केवल आसमान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। क्या तुमने देखा? पुजारी ने पूछा, जो अब उसके पास आकर बैठ गए थे। हाँ, मालिनी ने कहा। उसकी आंखें अभी भी अविश्वास से भरी थीं। मैंने देखा और मैंने महसूस किया। वह अवर्णनीय था। पुजारी ने समझदारी से सिर हिलाया। जो तुमने देखा वह अदृश्य तांडव था, और जो तुम नाची वह भी वही था। तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों उस दिव्य नृत्य के साथ एक हो गए थे। सुबह होते होते मालिनी अपने होटल वापस आई, लेकिन वह अब वही मालिनी नहीं थी जो कल यहाँ आई थी। उसके भीतर कुछ बदल गया था, कुछ जाग गया था। वह अपने कमरे में बैठी अपने अनुभव पर विचार करती रही। क्या वह सपना था या कोई भ्रम? लेकिन उसे पता था कि वह न तो सपना था और न ही भ्रम। वह एक अनुभव था, एक प्रकाशन जिसने उसे अंदर से बदल दिया था। 2 दिन बाद मालिनी चेन्नई लौट आई और सीधे अपने गुरु अरुणाचलम से मिलने गई। वह उनके सामने बैठी अपने अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसे अपर्याप्त लग रहे थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अरुणाचलम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, तुमने देखा है ना? मालिनी ने सिर हिलाया। और तुम्हारा नृत्य? उन्होंने पूछा। मैं नहीं जानती, मालिनी ने कहा। मुझे लगता है कि मैं अब अलग तरह से नाचूंगी। तो फिर नाचो, अरुणाचलम ने कहा। अभी यहाँ मेरे सामने, और याद रखो जो तुमने देखा और महसूस किया। मालिनी ने अपने आप को नृत्य के लिए तैयार किया। वह अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई और फिर नाचने लगी। लेकिन यह वह भरतनाट्यम नहीं था जो उसने सालों से अभ्यास किया था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो भरतनाट्यम के नियमों और मुद्राओं से परे था, कुछ ऐसा जो सीधे उसके आत्मा से आ रहा था। अरुणाचलम बैठे हुए उसके नृत्य को देखते रहे। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से भरी थीं। जब मालिनी का नृत्य समाप्त हुआ तो वे धीरे से खड़े हुए और उसके पास आए। यह वही है, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भरी थी। यह वही है जो मैं तुम्हारे नृत्य में देखना चाहता था। आत्मा, तुम अब नृत्य नहीं कर रही हो मालिनी, तुम नृत्य बन गई हो। मालिनी के जीवन में उस अनुभव के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसके नृत्य प्रदर्शनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शक उसके नृत्य को देखकर भाव विभोर हो जाते, कुछ ऐसा महसूस करते जिसे वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते थे। मालिनी के नृत्य में अब एक ऐसी गहराई थी, एक ऐसा आयाम था जो उसे और उसके दर्शकों को दूसरे लोक में ले जाता था। वह सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं रही थी, वह एक माध्यम बन गई थी जिसके जरिए लोग उस अदृश्य तांडव की एक झलक पा सकते थे। धीरे धीरे मालिनी ने अपनी कला को आगे बढ़ाने और दूसरों को सिखाने के लिए अपना स्वयं का नृत्य स्कूल खोला। वह अपने छात्रों को सिर्फ नृत्य मुद्राएं ही नहीं, बल्कि नृत्य के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति सिखाती थी। हर साल अमावस्या पर वह चिदंबरम जाती थी, उस रहस्य कक्ष में बैठती थी और फिर से उस अदृश्य तांडव को देखने की कोशिश करती थी। कभी कभी वह देख पाती, कभी नहीं, लेकिन वह जानती थी कि वह अनुभव उसके भीतर हमेशा मौजूद था। एक बार जब वह 50 वर्ष की हुई और अब एक प्रतिष्ठित नृत्य गुरु थी, एक युवा लड़की उससे मिलने आई। उस लड़की की आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी मालिनी की आंखों में थी। गुरु मालिनी, लड़की ने कहा, मैं कई सालों से नृत्य का अभ्यास कर रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मेरे नृत्य में कुछ ऐसा है जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। मालिनी ने उस लड़की को देखा और मुस्कुराई। वह अपने अतीत को देख रही थी, अपनी युवा स्वयं को। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। आन्या, लड़की ने जवाब दिया।
मालिनी ने अपने ड्रावर से एक छोटी सी पुस्तिका निकाली और उसे आन्या को दी। इसमें चिदम्बरम जाने का मार्ग और वहां के एक विशेष कक्ष का विवरण है। अगले महीने अमावस्या है, वहां जाओ और इंतजार करो। आन्या ने उत्सुकता से पुस्तिका को देखा। वहां क्या है? मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अदृश्य तांडव और शायद तुम्हारा सच्चा नृत्य। साल दर साल मालिनी अपनी कला को निखारती रही और अन्य नर्तकों को प्रेरित करती रही। उसके स्कूल से निकले छात्र दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करते थे और उनमें से कई ने अपनी खुद की नृत्य शैली विकसित की थी, जिसमें परंपरा और नवाचार का अद्भुत मिश्रण था।